गई। अखिलेश जी की जो जीभ है वो फिसल गई। वो कहना तो चाह रहे थे कि आकाश आनंद जी की जरूरत पूरे भारत को है, वो सिर्फ ये कह बैठे कि आकाश आनंद जी की जरूरत जो है भाजपा को। तो ये उनकी जो है स्लिप ऑफ टंग कह सकते हैं उसको, और कुछ नहीं। और बहुत सारे युवाओं के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए थे। पूरे भारत से 3 लोगों के ऊपर NSA लगा था भाई, तो उनमें से मैं भी था एक। ये चंद्रशेखर आजाद? नहीं, वो उस मामले से अलग थे। अच्छा, वो अलग थे? वो अलग मामला है उनका। अच्छा। 2 अप्रैल के आंदोलन से उनका कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट उन लोगों ने तो मना कर दिया था कि हम 2 अप्रैल के आंदोलन से जो है बिल्कुल अपने आप को अलग रखेंगे। लोग कहते थे भीम आर्मी ने ही आंदोलन किया था। नहीं नहीं नहीं, गलत कहते हैं लोग। जो है खत्म करने का प्रयास करने की बात करते हैं, चंद्रशेखर आजाद की बात, कुछ भी कह लीजिए, उन लोगों की तो जो है प्रशासन ने तोड़ दी थी NSA। अच्छा, उनको ऊपर से खत्म कर दिया। कारण क्या है? कारण आप लोग खोजिए, ये काम आप लोगों का है, ठीक है। खोजिएगा आप लोग कि क्या कारण था, क्यों तोड़ी गई थी। आप लोग कैसे देखते आखिरकार क्यों तोड़ा गया? वो ये तो आप लोगों का विषय है, आप लोग देखिएगा। हमें तो पता है कि क्यों तोड़ा गया था, ठीक है। यूज करना था, अच्छा, प्रयोग करना था, तो इसलिए तोड़ा गया। क्या प्रयोग उनका हो गया है? बिल्कुल हो रहा है। हो गया क्या? समाजवादी पार्टी के लोग कब से साहब काशीराम जी का जो है मान सम्मान करने लगे, बहुजन महापुरुषों का मान सम्मान करने लगे, जिन्होंने माननीय साहब काशीराम जी के नाम पे जिले। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक यूपी। अभी मैं मौजूद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और आज बहुजन समाज पार्टी के एक उत्तर प्रदेश की बहुत अहम बैठक है। और इस बैठक में हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता उपकार बावरा जी, इनसे बातचीत करेंगे। आज की बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा और बातचीत तमाम मुद्दों पर करने का प्रयास करेंगे। सर, आपका स्वागत है। आज का सवाल, व्यूअर्स को भी हमारी ओर से जय भीम, साधुवाद। सर, सवाल पहला होगा कि आज 16 अक्टूबर है और बहुजन समाज पार्टी की जो बैठक है, तमाम मीडिया चैनलों की निगाह टिकी हुई है बहुजन समाज पार्टी की इस बैठक में। क्या कुछ बहुजन समाज पार्टी की इस बैठक में बहुत बड़ा फैसला होने वाला है क्या? बिल्कुल, यहाँ से आज जो है कुछ रणनीतियां तय करी जाएंगी, और जिनका प्रचार प्रसार जो है हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी जन मानस तक पहुंचाने का काम करें, जमीनी स्तर तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो आज जो है यहाँ पे जो मीटिंग है बहन जी द्वारा बुलाई गई है, वो इसीलिए बुलाई गई है कि लोगों के अंदर जो जोश था 9 अक्टूबर के बाद, वो जोश बरकरार रखा जाए और उसको और मजबूती के साथ जो है लोगों के अंदर भरा जाए। तो जैसा कि बताया जा रहा है, अभी जो सुगबुगाहट हो रही है यहाँ पे कि 27 को चुनाव जो है विधानसभा का, इसको देखकर बहन जी कुछ कड़ा फैसला लेंगे, और ये फैसला ऑलरेडी बना हुआ है, लोगों को निर्देशित किया जाएगा। क्या 27 में कुछ बहुजन समाज पार्टी अब बड़ा कर दिखाएगी? भाई, बड़ा तो कर दिखाया हम लोगों ने। 9 अक्टूबर की जो रैली थी वो क्या थी? वो बड़ा करने का ही तो आगाज थी। आज जो तमाम राजनीतिक दल कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी ये है, बहुजन समाज पार्टी वो है, और जो अब से पहले ये कहा करते बहुजन समाज पार्टी का नाम लेना तक पसंद नहीं करते थे, बहुजन समाज पार्टी को ये कहते थे कि कहीं भी नहीं है, आज वो कह रहे हैं बहुजन समाज पार्टी ये है, बहुजन समाज पार्टी वो है, बहुजन समाज पार्टी के लोग इस तरीके से आए, उस तरीके से आए। तो ये तो हमने कर दिखाया। ये रैली जो हुई है 9 अक्टूबर की, इससे ये पता लग जाता है कि 2027 का आगाज हो चुका है। और जिस प्रकार से इस समय बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है, तो क्या लगता है चुनाव, अभी राज्यव्यापी कार्यक्रम हुआ बहुजन समाज पार्टी के 9 अक्टूबर कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर, तो जब से कार्यक्रम हुआ देखा जा रहा है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, बड़े चैनल जो अपने आप को कहते हैं, वो लोग कभी बहुजन समाज पार्टी के नामों को हेडलाइन नहीं छापते थे अखबार में, न तो अपने चैनलों पर दिखाते थे। लेकिन इस समय आकाश आनंद की भी चर्चा खूब चल रही है, और बहन जी की भी चर्चा खासकर उन चैनलों पर चल रही है जो कभी मुनासिब नहीं समझते थे कि बहुजन समाज पार्टी की अपडेट को दिखाया जाए। कारण क्या है? कारण यही है, सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जो लोग ये कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, ठीक है, वो बहुजन समाज पार्टी जब चुनाव आयोग रिपोर्ट करता है और कहता है कि देश में सिर्फ 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो उनमें से एक राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी होती है। फिर उसके बाद बहन जी ऐसी परिस्थिति में जब लगभग 3 योजनाओं से सरकार नहीं है, पूरे प्रदेश में सिर्फ एक MLA है, और इतनी बड़ी रैली कर दिखाती है
जो ऐतिहासिक है, जो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। उस परिस्थिति में ये दिखाना इनकी मजबूरी हो जाती है, बहुजन समाज पार्टी की बात करना इनकी मजबूरी हो जाती है। क्या इनको ये भी अब सुगबुगाहट होने लगी कि सत्ता में 27 में बहुजन समाज पार्टी आने वाली है, इसलिए कहीं न कहीं पहले से प्री प्लानिंग चल रही है इनकी? बिल्कुल बिल्कुल, जिसका वोटर और सपोर्टर अपनी जगह से रत्ती भर भी नहीं हिला हो, जिसने पहले 4-4 बार सरकार बनाई हो, और बहन जी ने जिस मंच से, खुले मंच से कहा हो कि इस बार मैं सरकार बना रहे हूं, तो कहीं ना कहीं जो वोटर है, जो सपोर्टर है, वो अपने जहन में बैठा चुका है कि हम सरकार में आ रहे हैं, और विरोधी को ये लगने लगा कि हाँ, ये लोग सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव जी का एक बयान आता है कि आकाश आनंद को लेकर, आकाश आनंद की जरूरत बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को, ऐसा बयान अखिलेश यादव जी देते हैं। कारण क्या है? क्या निशाना बहन जी पर है? उनके मुंह से गलत निकल गया। भाजपा की जगह भारत उनको करना था। अच्छा। उन्हें ये कहना था कि आकाश आनंद जी की जरूरत पूरे भारत को है। उनकी जो जीभ है वो फिसल गई। अच्छा। अखिलेश जी की जो जीभ है वो फिसल गई। वो कहना तो चाह रहे थे कि आकाश आनंद जी की जरूरत पूरे भारत को है, वो सिर्फ ये कह बैठे कि आकाश आनंद जी की जरूरत जो है भाजपा को। तो उनकी जो है स्लिप ऑफ टंग कह सकते हैं उसको, और कुछ नहीं, स्लिप कर गई। हाँ। तो ये भी आरोप लग रहे हैं कि जो भीड़ थी, क्योंकि समाजवादियों की जीभ फिसलती रहती है, अपनी जबान से कुछ भी कह देते हैं। उनको, आपको पता ही है, समाजवादी पार्टी की अनुशासित पार्टी तो है नहीं, अनुशासन तो इनके अंदर है ही नहीं। तो उसी हिसाब से अखिलेश जी हो या जो उनके तमाम नेता हो, वो कभी ना कभी जो है इस तरीके के बयान देते रहते हैं, जिससे वो जो है उसमें रहते हैं, चर्चाओं में बने रहते हैं। तो ये भी इनका चर्चाओं में बने रहने का एक बयान ही मानिए आप, बस। वो तो अब ये भी कह रहे हैं कांसीराम जी का हम 500 मीटर का एक बढ़िया सुंदर सा पार्क बनवाएंगे। इससे आप लोग कैसे देखते हैं बहुजन समाज पार्टी को? ये सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज के लोगों को भ्रमित करने का एक इनका जो है प्रोपेगेंडा है। समाजवादी पार्टी के लोग कब से साहब काशीराम जी का जो है मान सम्मान करने लगे, बहुजन महापुरुषों का मान सम्मान करने लगे, जिन्होंने मान्यवर साहब काशीराम जी के नाम पे जिले तक नहीं बनने दिए, जिन्होंने बहुजन समाज के लोगों के, महापुरुषों के नाम पे जिले नहीं बनने दिए, बहुजन महापुरुषों की प्रतिमाओं को खंडित करने का काम किया, या बहुजन समाज के लोगों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, उनके आरक्षण को खत्म करने का काम किया, पदोन्नति में उनका डिमोशन करने का काम किया, उनको उनकी औकात दिखाने का काम किया, वो कब से जो है जो बहन बेटियों के साथ जो है उनके बहुजन समाज की बहन बेटियों को जो है सिर्फ और सिर्फ गलत नजरिए से देखने का काम करते हैं, वो कब से जो है उनको सम्मान देने लगे, या कब से बहुजन के महापुरुषों को प्रोत्साहित करने लगे? ये तो सिर्फ और सिर्फ इनका एक प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। वोट लेने का एक षड्यंत्र समझो आप इसको। सर, आप काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं पार्टी में, और क्या आप, जिस प्रकार से एक आंदोलन हुआ 2 अप्रैल 2018 का, उस आंदोलन में आपके ऊपर एनएसए की जो धारा लगी, जो केस लगा, क्या हुआ था उस समय? आखिरकार ये धारा क्यों लगी? ये फर्जी लगाई गई या फिर आपने कुछ ऐसा किया? भाई देखो, जिन लोगों की सत्ता होती है, और सत्ता जब तानाशाह हो जाए तो वो अपने अनुरूप काम करती है ना। सत्ता बट और बूटों के बलबूते जो है स्वतंत्र आवाजों को दबाने का काम करती है। तो हुआ ये था कि 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक टिप्पणी करी जाती है, एक जजमेंट आता है जो कहता है कि SC/ST के लोग जो हैं SC/ST एक्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं, और उसका एक बहुत बड़ा जो मतलब सुप्रीम कोर्ट में इन चीजों का बहुत बड़ा एक जखीरा खड़ा हो चुका है। तो अब इसमें कुछ अमेंडमेंट जो है उन लोगों ने करने का प्रयास किया था। SC/ST एक्ट को जो है निष्क्रिय और निष्प्रभावी बनाने का षड्यंत्र रचाया गया था। तो उसके खिलाफ हम लोगों ने 2 अप्रैल 2018 को इस एक्ट को यथावत रखने के लिए आंदोलन किया था, जिसपे सरकार जो है बैकफुट पे आई थी। एक दिन के अंदर पूरे भारत में, एक दिन के अंदर तमाम SC/ST के लोगों ने भारत को बंद करने का काम किया था, जिसमें भाजपा सुनियोजित सत्ता के संरक्षण प्राप्त लोगों ने
आंदोलनकारियों के ऊपर गोलियां चलाने का काम किया, उनके ऊपर लाठियां चलाने का काम किया, उनको जो है मारा। उस आंदोलन में 13 नौजवान साथी हमारे पूरे देश भर से जो है शहीद हुए थे और बहुत सारे युवाओं के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए थे। पूरे भारत से 3 लोगों के ऊपर NSA लगा था भाई, तो उनमें से मैं भी था एक चंद्रशेखर आजाद। नहीं, वो उस मामले से अलग थे। अच्छा, वो अलग थे। वो अलग मामला है उनका। अच्छा, 2 अप्रैल के आंदोलन से उनका कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट उन लोगों ने तो मना कर दिया था कि हम 2 अप्रैल के आंदोलन से जो है बिल्कुल अपने आप को अलग रखेंगे। लोग कहते थे भीम आर्मी ने ही आंदोलन किया था। नहीं नहीं नहीं, गलत कहते हैं लोग। जो भी कहता है वो इस तरीके की गलत सूचनाएं जो है प्रसारित करता है। 2 अप्रैल का आंदोलन जो था वो आंदोलन किसी ऑर्गेनाइजेशन के नीचे नहीं था, वो किसी संगठन के नीचे नहीं था, वो स्वतंत्र आंदोलन था, जन आंदोलन उसको कहा जा सकता है। वो जन आंदोलन था। क्या वो जो NSA की धाराएं लगी थी, क्या आज भी आपके ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल, NSA यथावत था और कंप्लीट करके मैं NSA आया हूँ। 1 साल का NSA था। मैं लगभग 13 महीने जो है जेल में रहा हूँ भैया, तो मैंने अपनी NSA कंप्लीट करी है। तो सर आखिरी से तो तोड़ दी गई। किसकी तोड़ दी गई, किसकी खत्म कर दी? जो आज के समय अपने आप को नेता कह रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी को या जो है खत्म करने का प्रयास करने की बात करते हैं, चंद्रशेखर आजाद की बात। आप कुछ भी कह लीजिए, उन लोगों की तो जो है प्रशासन ने तोड़ दी थी NSA। अच्छा, उनको ऊपर से खत्म कर दिया। कारण क्या है? कारण आप लोग खोजिए, ये काम आप लोगों का है, ठीक है? खोजिएगा आप लोग कि क्या कारण था, क्यों तोड़ी गई थी। आप लोग कैसे देखते आखिरकार क्यों तोड़ा गया? वो ये तो आप लोगों का विषय है, आप लोग देखिएगा। हमें तो पता है कि क्यों तोड़ा गया था, ठीक है? यूज करना था, अच्छा, प्रयोग करना था, तो इसलिए तोड़ा गया। क्या प्रयोग उनका अब हो गया है? बिल्कुल हो रहा है, हो गया क्या, हो रहा है प्रयोग। तो अब 27 में क्या कुछ आप लोग किस प्रकार से काम करेंगे? आखिरी सवाल, क्या कह रहे, क्या दोबारा? 27 में क्या कुछ प्लानिंग बहुजन समाज पार्टी की है? क्या वाकई में अब सत्ता में आ जाएगी बहुजन समाज पार्टी? सरकार बनाने की प्लानिंग है और 2027 में मजबूती के साथ बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है, यही हमारी प्लानिंग। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारे साथ देखिए बातचीत करने के लिए उपकार बावरा सर थे, जो तमाम मुद्दों पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। और आप जानते हैं 2 अप्रैल सन 2018 का जो ये आंदोलन था रिजर्व SC/ST एक्ट को लेकर, इस पर भी चर्चा इन्होंने की और ये क्यों हुआ, क्यों किया गया, किसके द्वारा किया गया था, इस पर तमाम चीज़ें हमने बातचीत की। क्या कुछ सोचते हैं आप? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। लगातार हम आपको निष्पक्ष अपडेट दिखाने का प्रयास करते रहते हैं। तो चले, आप बने रहे आपके अपने चैनल हिंदी दस्तक UP पर। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।